Hello students, good morning to all of you. In this video, we are going to talk about infectious agent or pathogen. Right? आज के इस लेक्चर में हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बातें करेंगे जिसमें जो क्या करते हैं, डिजीज काज करते हैं. राइट? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिविंग वर्ड है, राइट, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पर, उनको क्लासिफाइड किया गया अंडर 5 कैटेगरीज. ऑल लिविंग वर्ड्स आर क्लासिफाइड अंडर 5 कैटेगरीज. सारे जितने लिविंग वर्ड्स हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उन सबको 5 कैटेगरी में क्लासिफाइड कर दिया. राइट? और ये क्लासिफिकेशन दिया था R.H. विटेकर ने, रॉबर्ट विटेकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूरे लिविंग वर्ड्स को 5 कैटेगरी में क्लासिफाइड कर दिया. राइट? तो जो इन्फेक्शियस एजेंट हैं वो 5 कैटेगरीज जान लीजिए. पहली कैटेगरी का थी मोनेरा, सेकेंड कैटेगरी थी प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ है एनिमेलिया. राइट? तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको R.H. विटेकर ने क्या किया, 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. ये जो क्लासिफिकेशन था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं इसको. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था क्योंकि इन्होंने पूरे लिविंग वर्ड्स को 5 किंगडम में क्लासिफाइड कर दिया. किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया. ये जो क्लासिफिकेशन था वो बहुत ही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर था, जैसे कि टाइप ऑफ सेल वॉल. राइट? इन सब के बेस पर उन्होंने सेल वॉल के टाइप के बेस पर और उनके ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर, उनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेस पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको 5 कैटेगरी में क्लासिफाइड कर दिया. राइट? और तो जो इन्फेक्शियस एजेंट है और पैथोजन है, जो इन्फेक्शन काज करते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट है, वो इसी कैटेगरी से ही सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. जैसे कि बैक्टीरिया है वो मोनेरा से बिलोंग करता है. राइट? कुछ प्रोटोजोआ क्या होते हैं, डिजीज काज करते हैं. राइट? तो वो प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं. मतलब जो इन्फेक्शियस एजेंट की है, पैथोजन है, वो इन्हीं 5 किंगडम से बिलोंग करते हैं क्योंकि जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो भी लिविंग्स हैं. राइट? और जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे बैक्टीरियाज हो, राइट, वो सब क्या होते हैं, इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको रॉबर्ट साहब ने क्या किया, 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया. किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया. इसका एक पूरा चैप्टर है लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे सिलेबस से रिमूव कर दिया गया. तो आप आगे पढ़ेंगे इन हाई क्लासेस में, 11th में आपको ये पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा. राइट? तो जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. इन्फेक्शियस एजेंट क्या होते हैं, डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन. आपने पढ़ा है कि डिजीज काजिंग, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज काज करते हैं उन्हें पैथोजन कहते हैं. और कह सकते हैं दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म या दोज माइक्रोब्स विच कॉजेज डिजीज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस एजेंट और पैथोजन. ऐसे माइक्रोब्स जो डिजीज काज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट कहते हैं और पैथोजन कहते हैं. और वो माइक्रोब्स इसी 5 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसके अलावा कहीं से नहीं. राइट? तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जाम्पल है क्या, वायरसेस, राइट, बैक्टीरिया, फंजाई, some protozoan and some what? What is infectious agent? Those microbes which causes disease are called pathogen or infectious agent. For example, viruses, bacteria, fungi, protozoan and animalia. Sorry, worms. राइट, ये है इन्फेक्शियस
एजेंट। और ये जो बैक्टीरियाज हैं, फंजाई है, वो इसी 5 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो रॉबर्ट विटेकर ने बनाई थी पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, राइट। तो द इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो क्लासिफाइड किया गया है अंडर फॉलोइंग कैटेगरीज। द इन्फेक्शियस एजेंट आर क्लासिफाइड अंडर 5 categories: viruses, bacteria, fungi, some unicellular protozoan and the multicellular worm. We know that कि जो वायरसेस हैं, जो वायरसेस डिजीज काज करते हैं, वो जैसे कि आपका कॉमन कोल्ड आर काज बाय वायरसेस। इन्फ्लुएंजा आर आल्सो काज बाय वायरसेस। डेंगू फीवर, राइट। एड्स, राइट। एड्स, डेंगू फीवर, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ये सब क्या है? ये सब ऐसी कॉमन डिजीज है जो कौन काज करता है? वायरसेस, राइट। आपको पता है कि जो एड्स है, एड्स कौन काज करता है? HIV वायरस, राइट। तो जो कुछ कॉमन डिजीज है जो वायरसेस काज करते हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड है, राइट, इन्फ्लुएंजा है, डेंगू फीवर है। डेंगू फीवर जो है ये एक वायरल डिजीज है, वायरस काज करता है। हाँ, जो मॉस्किटो होता है वो इसको सिर्फ क्या करता है? कैरी करता है, वेक्टर है इसका। जैसे कि हाउस फ्लाई क्या है? जो कॉलरा डिजीज है उसको क्या करती है? बहुत तेजी से स्प्रेड करती है। क्यों? क्योंकि वो कैरियर है, कॉलरा काजिंग माइक्रोब्स का कैरियर है हाउस फ्लाई। उसी तरीके से जो मॉस्किटो है वो डेंगू वायरस जो है, जो डेंगू काज करने वाला वायरस है, उसको कैरी करता है। लेकिन ये एक्चुअल में डेंगू क्या है? डेंगू फीवर एक वायरल इन्फेक्शन है जो एक वायरस काज करता है। इसके अलावा कॉलरा है, ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी, राइट, एंथ्रॉक्स, ये जो सारी डिजीज है वो कौन काज करता है? टाइफाइड, निमोनिया, ये सारी डिजीज जो काज करता है वो है बैक्टीरिया। जैसे कि कॉलरा, सब जानते हैं कॉलरा क्या होता है, राइट। ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, एंथ्राक्स विच इज काज्ड बाय बैसिलस एंथ्रेसिस, आपने पढ़ा हुआ है। टाइफाइड, निमोनिया, ये जो सारी डिजीजेज हैं ये कौन काज करता है? बैक्टीरिया, राइट। फंजाई जो होते हैं ये मेनली स्किन डिजीज काज करते हैं, स्किन डिजीज, जैसे कि रिंग वर्म है, राइट, ये कौन काज करता है? फंजाई। यहाँ पर लिखा है 4th कैटेगरी, सम यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन्स, यानी जैसे कि जो कुछ ऐसे प्रोटोजोआ हैं जो क्या करते हैं? डिजीज काज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोआ है जो क्या काज करता है? मलेरिया। जानते हैं ना आप लोग मलेरिया क्या होता है? तो जो मलेरिया काजिंग एजेंट है या मलेरिया का जो पैथोजेन है वो प्लाज्मोडियम है, विच बिलोंग प्रोटोजोआ, जो कहाँ से बिलोंग करता है? प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है, राइट। इसके अलावा एक डिजीज है स्लीपिंग सिकनेस, विच इज काज्ड बाई ट्रेपैनोसोमा। ट्रेपैनोसोमा जो है ये भी एक प्रोटोजोआ है जो कौन सी डिजीज काज करता है? स्लीपिंग सिकनेस काज करता है, राइट। तो प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोआ है जो मलेरिया डिजीज काज करता है। ट्रिपैनोसोमा भी एक प्रोटोजोआ है जो क्या काज करता है? स्लीपिंग सिकनेस काज करता है। इसके अलावा एंट अमीबा, ये भी क्या है? प्रोटोजोआ है जो क्या काज करता है? अमीबियोसिस। अमीबियोसिस इज ए डिजीज विच इज काज्ड बाय एंट अमीबा विच बिलोंग प्रोटोजोआ, जो कहाँ से बिलोंग करता है? प्रोटोजोआ
जोवा से बिलोंग करता है, राइट। इसके अलावा एक डिजीज और है काला जार। काला जार आर काज बाई लीजमानिया। जो काला जार डिजीज है वो लीजमानिया काज करता है, और लीजमानिया क्या है, एक प्रोटोजोअन है, यानी प्रोटोजोआ क्लास में रखा गया एक एनिमल्स है लीजमानिया, जो क्या काज करता है, काला जार, राइट। सो इन्फेक्शियस एजेंट क्या होते हैं, दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच काजेज डिजीजेज, या सिंपली कह सकते हैं डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड इन्फेक्शियस एजेंट और पैथोजन। या फिर एक अच्छी तरीके से डिफिनेशन बना सकते हैं, दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच काजेज इन्फेक्शियस डिजीज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस एजेंट, फॉर एग्जाम्पल वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड सो ऑन। These infectious agents are classified under 5 categories. First is viruses. Viruses causes common cold, influenza, dengue fever, AIDS and so on. बहुत सारी डिजीज है जो वायरसेस काज करता है। इसके अलावा कॉलेरा है, ट्यूबरक्लोसिस है, एंथ्राक्स है, टाइफाइड है, निमोनिया है, ये सारी जो डिजीजेज हैं, राइट, वो बैक्टीरिया काज करता है। कौन काज करता है, बैक्टीरिया। इसके अलावा एक वायरसेस है, एक अनदर डिजीज काज करता है, बहुत फैमिलियर है, हिपेटाइटिस, जिसको कहते हैं पीलिया, राइट। तो हेपेटाइटिस डिजीज भी कौन काज करता है, आपका वायरसेस काज करता है। इसके अलावा आप बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज के नाम जानते होंगे, जिसको आप इस लाइन में इंक्लूड कर सकते हैं। जो मेनली स्किन डिजीज है वो फंगस का इन्फेक्शन होता है। जितनी जो भी टाइप की आपकी स्किन डिजीज है, जैसे आपको लगता है कभी कभी रिंग वर्म का फॉर्मेशन है, या स्किन पर कभी कभी क्या होते हैं, रैशेस पड़ने लगते हैं, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, और उसमें तो ये सारे जो इन्फेक्शन होते हैं वो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, फंजाई काज करता है। इसके अलावा प्रोटोजोआ जो है वो मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, अमीबियोसिस एंड कालाजार, 4 डिजीज है जो प्रोटोजोआ काज करता है। प्लाज्मोडियम क्या करता है, मलेरिया काजिंग एजेंट है। मलेरिया का जो पैथोजन है वो क्या है, प्लाज्मोडियम है। स्लीपिंग सिकनेस का पैथोजन ट्रिपैनोसोमा है। अमीबियोसिस का पैथोजन एंट अमीबा है, और काला जार का जो पैथोजन है वो लेजमानिया है, राइट। और ये सब जो जितने भी चारों ऑर्गेनिज्म हैं जो ये सारी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो बिलोंग करते हैं प्रोटोजोआ से। इसके अलावा कुछ मल्टी सेलुलर वर्म्स हैं जो डिजीज काज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता है अभी क्या मेडिसिन आई थी आपके स्कूल में, कि आप अगर अभी जल्दी जब आपका हाफ ईयरली एग्जाम चल रहा था, तो आई थी कि अगर आप इसको खाएंगे तो आपके पेट में एस्कैरिस नहीं होगी, राइट। एस्कैरिस जानते होंगे सब लोग, राइट। तो एस्कैरिस क्या है, एस्कैरिस इज कॉमनली नोन एज राउंड वर्म। एस्कैरिस एक वर्म है, राइट, जिसको कॉमनली कहते हैं, ये कॉमनली क्या है, राउंड वर्म, राइट। ये इंटेस्टाइन स्मॉल, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर मौजूद होता है, और एस्कैरियोसिस डिजीज काज करता है, राइट। इसके अलावा जैसे कि आपने देखा होगा एलिफेंटियासिस डिजीज, एलिफेंटियासिस डिजीज, जिसमें जो आपका जो पैर होता है वो काफी इनलार्ज हो जाता है, राइट, बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। आपने देखा भी होगा, कॉमनली इसको हाथी के पांव कुछ इस तरीके से कहते हैं। एलिफेंटियासिस डिजीज विच इज काज्ड बाय वर्म, और उस वर्म का नाम है उशरेरिया। उशरेरिया एक वर्म है जो क्या काज करता है, एलिफेंटियासिस डिजीज काज करता है, राइट। तो इस तरीके से इसको हम फाइलेरिया भी कहते हैं। जो एलिफेंटियासिस डिजीज है इसको हम फाइलेरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइलेरिया, राइट। तो इस तरीके से जो कुछ कैटेगरीज है इन्फेक्शियस एजेंट की, और कुछ कॉमन डिजीज हैं जो कि ये इन्फेक्शियस एजेंट काज करते हैं। आप लोग जानते हैं कि वैसे भी जो कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, डेंगू है, ये सब वायरल इन्फेक्शन होता है। और आप
आपकी जानने वाली बातें ये है कि जो प्रोटोजोअन्स होते हैं वो भी डिजीज काज करते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया काज करता है, ट्रिपैनोसोमा है जो स्लीपिंग सिकनेस काज करता है, एंट अमीबा है जो अमीबियोसिस डिजीज काज करता है, लेजमानिया है जो काला जार डिजीज काज करता है। इसके अलावा कुछ वर्म लाइक स्केरियोसिस इज काज्ड बाय स्कैरिस विच इज कॉमनली नोन एज राउंड वर्म। उचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, उचरेरिया को हम कॉमनली कहते हैं फाइलेरियन वर्म। इसे फाइलेरियन वर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फाइलेरिया और एलिफेंटियोसिस डिजीज काज करता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, फाइलेरियन वर्म कहते हैं। तो ये था इन्फेक्शियस एजेंट के बारे में और उसकी कैटेगरीज के बारे में। क्वेश्चन ये आता है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट दैट वी थिंक ऑफ दिस कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। हम इन्फेक्शियस एजेंट की कैटेगरीज क्यों बनाते हैं, राइट? जैसे कि हमें पता है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काज करते हैं वो आपके क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट है, लेकिन हम उसको क्लासीफाई क्यों करते हैं, उसकी कैटेगरीज, उसको कैटेगरी में डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि these categories are important in deciding what kind of treatment to use। ये कैटेगरीज ये डिसाइड करती है कि हमें किस तरीके का ट्रीटमेंट इस्तेमाल होगा कौन से इन्फेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको इन्फ्लुएंजा है, आपको पता है कि ये क्या है, एक वायरल इन्फेक्शन है, राइट? हमने कैटेगरी बनाई जिससे हमें ये पता चल गया जो इन्फ्लुएंजा है वो एक वायरल इन्फेक्शन है, राइट? तो डॉक्टर को ये पता हो जाएगा कि हमें कौन सी मेडिसिन देनी है जो वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में हो, राइट? तो इसीलिए हम जो इन्फेक्शियस एजेंट की कैटेगरी बनाते हैं कि हमें ये पता चल जाए कि कौन सा ट्रीटमेंट हमें किस डिजीज से फायदा पहुंचाएगा, किस तरीके का ट्रीटमेंट हम यूज करेंगे उससे क्योर करने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि जो बैक्टीरियाज और वायरसेस हैं, राइट, इनमें बहुत सारे बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। जैसे कि जो बैक्टीरिया है, वायरसेस है और फंजाई है, ये तीनों वायरसेस एंड फंजाई, जो ये तीनों क्लासेस हैं इन्फेक्शियस एजेंट की, इन तीनों क्लासेस में क्या होता है, ये तीनों बहुत ही रैपिडली, बहुत ही क्विकली क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, राइट? लेकिन अगर हम वर्म्स की बात करें, राइट, जो ये हमारी कैटेगरी है वर्म्स, तो इसमें जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो बहुत स्लोली होता है, राइट? तो काफी हद तक जो बैक्टीरिया है वो वायरसेस से काफी हद तक मिलता जुलता है, क्लोजली रिलेटेड है। बैक्टीरिया वायरसेस जो है वो क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत ही रैपिडली मल्टीप्लीकेशन होता है, जबकि वर्म से जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो बहुत ही स्लोली होता है, राइट? तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं जो सिमिलर होते हैं बैक्टीरिया और वायरसेस में, लेकिन कुछ प्रोसेस ऐसे भी हैं जो बैक्टीरिया वायरसेस में डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो वायरसेस है वो कहाँ पर रहता है, लिव इन ओनली होस्ट सेल। वायरसेस कहाँ पर रहते हैं, होस्ट सेल्स में रहते हैं, राइट? होस्ट सेल मतलब कोई लिविंग सिस्टम में जाएगा, जिससे होस्ट मतलब जिससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन किया जाए। लेकिन बैक्टीरिया क्या होते हैं, बहुत ही रेयरली होस्ट सेल में रहते हैं। बैक्टीरिया कहाँ पर रहते हैं, ज्यादातर इन्वायरमेंट में रहते हैं, जरूरी नहीं कि ये होस्ट सेल में रहे। लेकिन वायरसेस क्या होते हैं, वायरसेस मोस्टली लिव इन होस्ट सेल। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसे बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है जो बैक्टीरिया और वायरसेस में डिफरेंट है, और कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो बैक्टीरिया और वायरसेस में कॉमन होते हैं। तो अगर हम इसकी कैटेगरीज बना दें, राइट, तो हम उसका ट्रीटमेंट आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि आपको पता है कि जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, वो सब अपना फूड ऑन ड्राइव नहीं कर सकते। और जितने भी प्लांट हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर, वो क्या है, ऑटोट्रॉपिक है, वो अपना फूड खुद बना सकते हैं, राइट, ओन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसी तरीके से तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। हमें पता है कि इसको क्या देना है, एनिमल्स को क्या चाहिए और प्लांट को क्या चाहिए, राइट? एनिमल्स को क्या चाहिए, पूरा फूड चाहिए, और प्लांट को क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, जिससे वो अपना फूड ऑन ड्राइव कर सके। तो उसी तरीके से अगर हम एक कैटेगरी बना देते हैं इन्फेक्शियस एजेंट की, तो हमें ये पता चल जाता है कि बैक्टीरियाज अगर कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें कौन सी मेडिसिन देनी है, और अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें किस टाइप की मेडिसिन की जरूरत है।
कैटेगरी बनाने से क्या होता है, पता चल जाता है कि बैक्टीरिया जो है उसमें कौन कौन सी बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है, उसमें कैसे न्यूट्रिशन होता है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, राइट। तो ये सब अगर कैटेगरी हम बना देंगे तो हमें उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जिससे हमें ट्रीटमेंट करने में आसानी होती है। एक जैसे कि अगर हम बैक्टीरिया और वायरसेस में कंपैरिजन करें, राइट, बैक्टीरिया एंड वायरसेस में कंपैरिजन करें, राइट, तो इसमें डिफरेंस क्या है कि बैक्टीरिया क्या करता है, लिविंग सेल्स में ओनली होस्ट सेल में रहता है। अगर ये इन्वायरमेंट में है तो ये नॉन लिविंग बॉडी होगी, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई भी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा। तो ये कहाँ पर रहता है, लिव ओनली होस्ट सेल। और बैक्टीरिया जो होते हैं वो होस्ट सेल में कम रहते हैं, ज्यादातर इन्वायरमेंट में रहते हैं, राइट। तो अगर हम जो ड्रग, जो मेडिसिन हम बैक्टीरिया, अगर हम एक मेंबर के लिए एक मेडिसिन है जो बैक्टीरिया, एक ड्रग्स और मेडिसिन है जो बैक्टीरियल के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए जरूरी है, राइट। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्या कर सकती है, इसके लिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इफेक्टिव है। तो अगर आप कोई भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो आप उस ड्रग्स को लोगे तो वो इन्फेक्शन आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन है और आप यही ड्रग्स ले रहे हो तो ये ड्रग्स इस पर कोई भी इफेक्ट काज नहीं करेगा। मतलब आपको डिजीज की सीवियरिटी जो है, जो मैनिफेस्टेशन होता है, जो सीवियरिटी होती है, जो ड्यूरेशन होता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आप में जो है वो वायरल इन्फेक्शन है, आप वो ड्रग्स ले रहे हो जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। तो कैटेगरी बनाने का फायदा ये होता है कि हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसमें कौन कौन सी बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रही हैं और कौन कौन सी बायोलॉजिकल प्रोसेस किसमें डिफरेंस है और किसमें कॉमन है, जिससे हमें उसके ट्रीटमेंट, डॉक्टर को उसका ट्रीटमेंट करने में आसानी होती है, राइट। तो ये था पैथोजन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पैथोजन, यानी पैथोजन क्या होते हैं, उनको क्लासिफाई कितनी कैटेगरी में किया गया है और उस क्लासिफिकेशन का क्या एडवांटेजेस है। उसका एडवांटेजेस यही है कि हमें उसके ट्रीटमेंट में, हमें किस तरीके का ट्रीटमेंट, डॉक्टर को किस तरीके का ट्रीटमेंट जो है इस्तेमाल करना है कौन से इन्फेक्शियस एजेंट में, इसीलिए हम क्या करते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट को क्लासिफाई करते हैं, राइट। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की टॉपिक डिस्कस करेंगे।